हमें लग रहा है कि असली काम मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है मार्केट में, ब्रायन एम्बुएमो को लाना, मथायस कुन्या को लाना और अभी विक्टर ग्योकेरेस को लेकर आना। बट असली काम अगर मार्केट में कोई कर रहा है तो वो रियल मैड्रिड और मैन सिटी है। रियल मैड्रिड यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेंट आर्नल्ड को साइन कर चुकी है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। वो मास्टेरेनो के पीछे बिल्कुल पागल होकर पड़े हुए हैं एंड दे विल साइन हिम। वो यहाँ पर आपके अल्वारो कैरेरेस के पीछे भी पड़े हुए हैं, उसको भी साइन कर ही लेंगे। एंड ऑब्वियसली बात है उनके लिंक्स और भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ आ रहे हैं। मैन सिटी ऑन दी अदर हैंड आप देख रहे हो आपके रेंजर्स के साथ पीछे हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म नाउ, बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। और उसके साथ ही साथ रायन चर्की के साथ भी वो लिंक्ड है। लिंक्ड क्या है, मतलब वो डील भी एग्री हो ही जाएगी। मतलब केविन डी ब्रुयना को ना री साइन करके नया कॉन्ट्रैक्ट ना देकर मैन सिटी ने अपने आगे आने वाले 5-6 साल का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया है इन साइनिंग्स को अटेन करके। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे लिवरपूल वहां पर 150 मिलियन यूरोस की डील फाइनलाइज करने जा रही है फॉर फ्लोरियन विर्ट्ज। 150 मिलियन, मतलब अभी तक हम जो कहते थे ना कि यार एफएसजी इन्वेस्ट नहीं कर रही, एफएसजी इन्वेस्ट नहीं कर रही, एफएसजी ने शायद मल्टीपल प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप देखोगे डार्विन नुनेस के ऊपर मोर देन 90 मिलियन यूरोस का उन्होंने खर्चा किया था। और फिर इस साल में अगर वो 150 मिलियन फ्लोरियन विर्ट्ज के ऊपर खर्च करने वाले हैं तो भाई ये तो एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर देगा। ये प्रीमियर लीग हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रांसफर होगा। इतना महंगा ट्रांसफर अभी तक प्रीमियर लीग में किसी टीम ने नहीं साइन किया है। आप अगर हालैंड की बात करोगे रिलीज क्लॉज पे किया गया था 65 मिलियन का। अगर आप पॉग्बा की बात करोगे या फिर आप मैग्वायर की बात करोगे या फिर आप काइसीडो, एंजो, इन प्लेयर्स की बात करोगे, किसी प्लेयर के लिए इतना पैसा नहीं दिया गया है यहाँ पर जितना फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए दिया जाने वाला है। एंड इट्स मतलब वही वाली बात है कि when we talk about the pull, they talk about the money. And now when we are talking about the pull, we are not talking about the money because it's not Manchester United. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर डिस्क्लोज की गई है, बिल्ड ने ये सैलरी डिस्क्लोज की है दैट फ्लोरियन विर्ट्ज माइट बी अर्निंग मोर देन 350K पर वीक। इट्स आई थिंक इट्स मोर और मच मोर सिमिलर टू व्हाट सला इज अर्निंग एट लिवरपूल। तो यहाँ पर भाई एक 22-23 साल का लड़का जो आ रहा है वो इतनी सैलरी पैकेज पे आ रहा है, अगर वो आता है तो अब बात वही है जब यहाँ पर आपके न्यूकासल और आपके सनडरलैंड और आपके विलास रिपोर्टर्स ने ये चीज़ कोट करनी शुरू की थी दैट ब्रायन एम्बुएमो इज डिमांडिंग 250K पर वीक एंड यूनाइटेड उतना दे सकती है। तो हर कोई ये कह रहा था कि भाई अरे भाई ही इज कमिंग फॉर द मनी। बट पॉइंट ये भी तो है यहाँ पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आई नहीं है कि इतना पैसा अर्न करने वाला है ब्रायन एम्बुएमो। सेम कैन बी सेड अबाउट लिवरपूल। लिवरपूल आई डोंट थिंक इतना पे करेगी। हाँ, एड-ऑन्स वगैरह मिलाकर, बोनसेस वगैरह मिलाकर इतना पे कर सकती है लिवरपूल, वो अलग बात है। लेकिन 150 मिलियन यूरोज फॉर फ्लोरियन विर्ट्ज इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग और लिवरपूल की एक्सपेक्टेशंस भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ही इज़ अ क्लास प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लोरियन विर्ट्ज जैसे प्लेयर की ज़रूरत है भी यहाँ पर आपके लिवरपूल को। और अगर विर्ट्ज आ जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर 9 की जो नेसेसिटी लग रही है अभी लिवरपूल के स्क्वाड में वो शायद उतनी नजर नहीं आएगी। ऑब्वियसली बात है, फिर आपके पास लुइस डियास है, गैक्पो है, देन आपके पास मोहम्मद सलाह है, राइट, फिर आपके पास फ्लोरियन विर्ट्ज भी आ जाएगा। तो आपके पास इनफ प्लेयर्स होंगे अटैकिंग थर्ड में आपके लिए गोल स्कोरिंग ऑप्शन के तौर पर। यू कैन नॉट से द सेम अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अब क्योंकि यूनाइटेड का टॉपिक उठ चुका है तो यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी है कि यूनाइटेड ने अपना सेकंड ऑफर जो लॉन्च किया है ब्रायन एम्बुएमो के लिए वो कितना है। अभी तक सैलरी के बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो ब्रेंटफोर्ड का डिमांडिंग प्राइस है उसको मोर और लेस मैच करने की कोशिश है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड से। और अगर आप देखोगे तो ब्रायन एम्बुएमो के लिए हमने पहली डील जो ऑफर की थी वो थी 45 मिलियन पाउंड्स प्लस 10 मिलियन एड-ऑन्स के। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है इट इज़ मच मोर क्लोजर टू द 60 प्लस 65 मिलियन का वैल्यूएशन जो यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड होल्ड कर रही है अभी ब्रायन एम्बुएमो के लिए। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जो सेकंड ऑफर गया है इट इज़ अराउंड 55 मिलियन पाउंड्स टू 5 मिलियन का एड-ऑन्स, कुल मिला के वो 60 मिलियन पाउंड्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अब जो ब्रेंटफोर्ड का वैल्यूएशन है वो चाह रहे थे कि मथायस कुन्या के अराउंड प्राइस मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आज या कल तक बिफोर मंडे आई थिंक यहाँ पर हियर वी गो आ सकता है बिकॉज हम जो 10 तारीख है उससे पहले हमारा ये ट्रांसफर क्लोज करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर अभी जो आउटगोइंग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन होना शुरू हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर ब्रायन एम्बुएमो आ जाते हैं तो आपके पास एक होगा जिसने 16 गोल प्रीमियर लीग में स्कोर किए और एक होगा जिसने 20 गोल प्रीमियर लीग में स्कोर किए। एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले 2 सालों में आपका प्रीमियर लीग के अंदर जीडी जो है
वो नेगेटिव में रहा है। अगर आप उस जीडी को बेटर करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहां पर आपको वो प्लेयर्स लाने पड़ेंगे जो आपके लिए गोल स्कोर करके दें। एंड कल की जो लास्ट रिपोर्ट थी फॉर आर्सेनल वाज कि यहां पर आर्सेनल बेंजामिन सेस्को में इंटरेस्टेड है। बेंजामिन सेस्को के रिगार्डिंग वो एडवांस नेगोशिएशंस में उतर चुके हैं विद आरबी लाइप्जिग। एंड ऑब्वियसली यहां पर अब आप देखोगे तो वो बेंजामिन सेस्को के साथ भी पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री कर रहे हैं, विच मीन्स यहां पर कि अगर बेंजामिन सेस्को इज गोइंग टू आर्सेनल एंड ऑलरेडी यहां पर सिटी के पास आपके मार्मूश और अर्लिंग हालैंड है, चेल्सी ने भी लियम डेलिप साइन किया है, उनके पास यहां पर ऑलरेडी निकोलस जैक्सन है, तो बचता है यूनाइटेड और लिवरपूल जिसके पास स्ट्राइकर नहीं है, राइट। तो अगर लिवरपूल यहां पर डार्विन न्यूनेस को ऑफलोड नहीं कर पाएगा तो आई डोंट थिंक वो gyökeres को कंसिडर करेंगे। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड हैव स्टिल गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहां पर वो विक्टर gyökeres के पीछे जा सकते हैं। नाउ पर्सनली इफ यू आस्क मी हु डू आई वांट, आई वुड से आई वांट विक्टर ओसिमन, बिकॉज अगर आप एरियल विनिंग परसेंटेज वगैरह का स्टैट्स देखोगे तो उसमें gyökeres इतने इफेक्टिव नहीं है और हमें वैसे प्लेयर की जरूरत है जो थोड़ा बुलिश हो इन दी एयर, फाइनल थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो फिजिकल प्रेजेंस होल्ड करता हो, और उस केस में विक्टर gyökeres थोड़े से पीछे रह जाते हैं विक्टर ओसिमन के सामने। बट अब ओसिमन की जो डील पे अभी लेटेस्ट अपडेट आई थी कल रात में वो यही थी कि सऊदी प्रो लीग ने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था बेसिकली अल हिलाल ने, उसको कंसिडर नहीं किया है आपके ओसिमन ने। अब उन्होंने वो ऑफर इंप्रूव कर दिया है। पहला ऑफर था अराउंड 35 मिलियन यूरोस का और अब वो बढ़ाकर ऑफर कर दिया गया नियरली अबाउट 75 मिलियन यूरोस का, तो डबल अप कर दिया उन्होंने मार्केट वैल्यू विक्टर ओसिमन के लिए और सैलरी पैकेज भी बढ़ा दिया है। आई थिंक कि विक्टर ओसिमन वांट्स टू स्टे इन यूरोप एंड ही वांट्स टू प्ले इन यूरोप। आई डोंट थिंक ही इज डेस्परेट इनफ टू मूव टू सऊदी प्रो लीग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके करियर में। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि अल हिलाल ऑलरेडी ब्रूनो से रिजेक्शन फेस कर चुका है और अल हिलाल अगर यहां पर आपके ओसिमन से भी जो रिजेक्शन है वो फेस करेगा तो वो सऊदी प्रो लीग के नैरेटिव के लिए सही नहीं होगा, और इसीलिए वो यहां पर न्यूज स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं दैट विक्टर ओसिमन इज डिमांडिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द क्लब, और वो एक रीजन है क्यों यहां पर अल हिलाल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रीथिंक कर रहा है अपने डिसीजन के बारे में। बट आई डोंट थिंक वो रियलिटी है, क्योंकि अगर ऐसी सीन होती तो यहां पर लास्ट ईयर क्यों नहीं गए थे वो, लास्ट ईयर भी अल हिलाल आई थी ऑफर के साथ बट लास्ट ईयर भी वो नहीं गए थे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहां पर गैलातासरे परमानेंट बेसिस पे साइन करना चाहती है आपके विक्टर ओसिमन को, और अगर गैलातासरे साइन कर लेती है तो नो वे दे आर गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ मनी जो आपकी अल हिलाल पे करने वाली, वो हाफ भी पे नहीं करेंगे। तो यहां पर ये पैसे वाला जो फैक्टर लेकर आ रही है आपकी सऊदी प्रो लीग एंड अल हिलाल, ये बिल्कुल फेक है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बिकॉज अगर एक प्लेयर यहां पर यूरोप के लिए कंपीट करना चाहता है तो वो रीजन दो, ना कि आप पैसे का रीजन दो कि भाई वो ज्यादा ग्रीडी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड को सिर्फ नंबर 9 नहीं चाहिए, यूनाइटेड को गोलकीपर भी चाहिए, यूनाइटेड को सेंटर बैक भी चाहिए, यूनाइटेड को आपके सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड में एक ऑप्शन भी चाहिए होगा अगर वो यहां पर कैसेमीरो को बेचने जा रहे हैं तो। अब थियो हर्नांडेज के लिंक्स भी आ रहे हैं यहां पर आपके अल हिलाल के साथ, तो अगर और जो कोटेशन दिया गया है आपके थियो हर्नांडेज के लिए वो बहुत ज्यादा कम है, 30 से 35 मिलियन यूरोज, मतलब भाई इस प्राइस ब्रैकेट पे तो यूरोप का कोई भी क्लब थियो हर्नांडेज को साइन कर लेगा। एंड ही इज आर्ग्यूबली अगर देखूं मैं वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट 35 मिलियन की वैल्यूएशन फॉर अ प्लेयर लाइक आपके थियो हर्नांडेज इज वे टू लेस। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है कि हमने पैट्रिक डोरगू भी साइन कर लिया, हमने यहाँ पर हैरी अमास को भी रख रखा है, हमारे पास लूक शॉ भी है, हमने डियोगो लियोन भी साइन कर लिया है, तो इस वजह से वी कैन नॉट गो फॉर अ लेफ्ट बैक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप देखोगे यहाँ पर मिलोस कर्केस की साइनिंग लिवरपूल कर रही है, अगर वो कर्केस को लेकर नहीं आ रहे होते तो शायद लिवरपूल सोच रही होती कि चलो थियो हर्नांडेज को ले आते हैं। सेम यहाँ पर आपकी चेल्सी के पास कुकुरेया है, तो वो भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं सोच रहे हैं उनके पास अभी। अगर आप देखोगे तो कुकुरेया के अलावा यहाँ पर चिलवेल को भी ऑफलोड करना ही है उनको, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे क्लब्स यूरोप के जो अभी लेफ्ट बैक के लिए इंटरेस्टेड थे वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थियो हर्नांडेज में इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनके ऑप्शंस जो थे लेफ्ट बैक पे वो ऑलरेडी वो फुलफिल कर चुके हैं। यूनाइटेड के लिए अगर आप देखोगे तो ये बेंजामिन सेस्को की डील एक गेम चेंजर हो सकती है, बिकॉज अगर बेंजामिन सेस्को जा रहे हैं आर्सेनल तो विक्टर gyökeres के दरवाजे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ओपन अप हो सकते हैं। और कल तो फैब्रिज़ो ने भी कंफर्म कर दिया भाई कि ब्रायन एम्बुमो के पास आर्सेनल का ऑफर था, न्यूकासल का ऑफर था, विला का ऑफर था, बट ही ओनली वांट्स टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वहां पे कहीं भी जिक्र नहीं है पैसे का। और कोई मुझे ये बताओ कि क्या आर्सेनल आपके काय हावर्ट्स को 275K पर वीक नहीं दे रही है? क्या यहां पर गैब्रियल हीजूस को मोर देन 250K पर वीक नहीं मिल रहा है? तो जब ऐसे फैन बेसेस यहां पर पैसे की बात करते हैं
और जब बात करते हैं भाई कि क्यों ब्रायन एम्बेमो इज गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो देर हैव बीन मल्टीपल एग्जाम्पल्स विद इन योर क्लब जो सिर्फ पैसे के लिए ही आए हैं, अगर आप कहो तो आप ये भी कह सकते हो. बट यस, लिवरपूल गेटिंग देयर हैंड्स ऑन फ्लोरियन विर्ट्ज, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द प्रीमियर लीग. नेक्स्ट सीजन की जो प्रीमियर लीग है ना, वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है, बिकॉज ओमार मार्मूश, अर्लिंग हालैंड, देन यू टॉक अबाउट यहाँ पर आपके ब्रायन एम्बेमो, मथाइस कुनिया. आर्सेनल में अगर आप देखोगे तो अगर सेस्को आ जाता है, विक्टर गिकेरेस अगर आ जाते हैं प्रीमियर लीग में, देन लियम डेलेप एट चेल्सी, देन अगर आप देखोगे मोहम्मद सलाह एट लिवरपूल, लुइस डियास एट लिवरपूल, राइट. और एस्टन विला में भी अगर आप देखोगे अच्छे प्लेयर्स हैं, मॉर्गन रॉजर्स वगैरह. तो प्रीमियर लीग लिटअप होने वाली है. प्रीमियर लीग के हर एक क्लब के पास कम से कम 1 से 2 ब्लॉकबस्टर प्लेयर्स होंगे जो यहाँ पर इसकी हाइप मेंटेन करके रखने वाले हैं. ला लीगा में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भाई ला लीगा में अभी बार्सिलोना ने अपने पत्ते खोलने शुरू नहीं किए. बारसा किस प्लेयर के पीछे जाएगी? आपके रैस्मस हॉयलैंड यहाँ पर यूनाइटेड से मूव करेंगे तो वो इंटर जा सकते हैं. तो यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग जो हमारा नैरेटिव है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम गर्नाचो को तो बेचना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर आपके सैंचो को तो बेचेंगे ही बेचेंगे. तो यहाँ पर ये देखना होगा कि मार्कस रैशफोर्ड को बेचते वक्त हम यहाँ पर लोन या फिर आपके परमानेंट बेसिस पे हम सेल करना चाहेंगे. अगर आप बात करोगे यहाँ पर हॉयलैंड के रिगार्डिंग, तो इंटर आपकी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड है. अब वहाँ पर भी हमें फुलफिल करनी पड़ेगी हमारी जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम लोन विद ऑब्लिगेशन या फिर परमानेंट सेल करना चाहते हैं. और सेल करना चाहते हैं तो किस प्राइस ब्रैकेट पे करना चाहते हैं. ट्रांसफर्स के बीच में कल एक न्यूज़ बहुत अतरंगी सी आई है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शुड आई रिएक्ट टू दिस, बट Spurs have sacked Ange Postecoglou and only Spurs can do that. Now most of you people will say कि भाई ये ambitious हैं इसलिए उन्होंने किया, because 17th बिल्कुल ही acceptable नहीं है, which I agree. बट अगर आप इंजरी रिकॉर्ड देखोगे उनके पूरे सीजन का, बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने. आई थिंक एंज पोस्टेकोग्लू को एक और सीज़न देना चाहिए था, बट स्पर्स बीइंग स्पर्स उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया कि वो आपके एंज पोस्टेकोग्लू को सैक करेंगे. और अब जो नए मैनेजर की लिस्ट है उसमें मार्को सिल्वा का नाम आ रहा है और आपके थॉमस फ्रैंक का नाम आ रहा है. अब अगर ब्रायन एम्बेमो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर उसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि थॉमस फ्रैंक इज नॉट गोइंग टू स्टे एट ब्रेंटफोर्ड, एंड स्पर्स विद अ न्यू मैनेजर इन द चैंपियंस लीग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनके लिए, बिकॉज उनके पास कोई प्रायर चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस नहीं है. तो विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. बट हाँ, आज मेरे हिसाब से आज या कल में आपकी स्पर्स अपना मैनेजर अनाउंस कर सकती है या अगले एक हफ्ते के अंदर, बिकॉज उनको भी फिर ट्रांसफ़र प्लान करने हैं नए मैनेजर के साथ. अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने ट्रांसफ़र विंडो से पहले ही यहाँ पर आपके मैनेजर को सैक कर दिया और नए मैनेजर के लिए प्लान कर रहे हैं वो. वरना लास्ट ईयर जो यूनाइटेड ने गलती की थी विद एरिक टेन हैग, वो स्पर्स भी दोहरा देती. बट डैनियल लीवी के दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, सीरियसली बहुत मुश्किल है. बट यस, आज के लिए इतना ही. रात में मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए. बाकी तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.